तक हम जानते नहीं तब तक उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं। मतलब जागृत को तो आप देख रहे हैं, जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न को आप देख रहे हैं, तब जागृत का विस्मरण, स्थूल शरीर का विस्मरण और सूक्ष्म शरीर का स्मरण। सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था होती है, फिर कारण शरीर, कारण शरीर से सुषुप्ति अवस्था होती है जहां बुद्धि भी लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था होती है, बुद्धि लीन नहीं होती, बुद्धि जागृत रहती है, अवस्था जागृत रहती है, लेकिन वो परमात्मा में स्थित रहता है। किंचन मात्र न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष तुरीय अवस्था में कहा जाता है। स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरीय, तुरीय से श्रेष्ठ ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा सुख, मथुरा सुख से श्रेष्ठ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में गोप वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जिसे कहते हैं, फिर गोपी वृंदावन और फिर ये नित्य वृंदावन, ये नित्य विहार वृंदावन जो है ये निरंतर प्रेम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों का है। तो जो तुरीय है वो ब्रह्म सुख है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से अलग है। अब आप उसे कैसे समझ सकते हैं? जब आप देहाभिमानी हैं, देह भाव में स्थित हैं, तो तुरीय को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देहातीत, तीनों देहों से अतीत जो महापुरुष है वो तुरीय अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं होता, गाढ़ निद्रा में, नहीं तो स्वप्न में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है। गाढ़ निद्रा में जैसे, ऐसे जागृत अवस्था में गाढ़ निद्रा की भांति संसार से सोया हुआ, लेकिन वो जगा हुआ है। गाढ़ निद्रा में जैसे कोई हलचल नहीं होती अंदर, ऐसे गाढ़ निद्रा की भांति जिसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। गाढ़ निद्रा तो तमोगुण से है और ये त्रिगुणातीत है। वो परब्रह्म परमात्मा में स्थित महापुरुष तुरीय है। तुरीय की स्थिति है जिसको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, ना कि आत्मा तुरीय है। समझ पा रहे हैं ना? तुरीय एक अवस्था है, एक स्थिति है जो आत्म तत्व में तन्मय हुए महापुरुष की होती है। आत्म तत्व इससे भी अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय से अलग ब्रह्म है। जो ब्रह्माकार वृत्ति उसे तुरीय कहते हैं, वृत्ति को तुरीय कहते हैं। जो ब्रह्माकार स्थिति उसे तुरीय कहते हैं। आत्मा को तुरीय थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म को तुरीय थोड़ी कहते हैं। समझ पा रहे आप?